ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है, ये जो दो इक्वेशंस हमको दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे या नो सॉल्यूशन मिलेंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जब चैप्टर का बेसिक हमने आपको समझाया था तो इस पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया था। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। अगर भाई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अगर आपको a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 मिलता है, यानी दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं आता है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 आता है, तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 आता है, तो आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन हमको दे दी गई हैं। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 हमारा कितना आएगा 1/3। ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो 1/3। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन माइनस 9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, ये भी 1/3 आ गया। एक बात का आप लोग ध्यान रखें, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहे हैं तो आप c1 अपॉन c2 निकालिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो c1 अपॉन c2 आपको निकालना नहीं है। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, तो आपको c1 अपॉन c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसल। तो देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये दोनों आपके इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 आपका 3/2 है, इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, और ये कंडीशन आपकी होती है नो सॉल्यूशन की। और क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आपको मिले तो आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन आ गया, इसलिए आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। क्लियर? नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका 2x प्लस वाई इक्वल 5। तो इक्वल 5 को हम इधर LHS में ले आए, तो -5 में कन्वर्ट हो गया। सेम टू सेम 3x प्लस 2y इक्वल 8 था, तो 8 को हम इधर ले आए LHS में, तो -8 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से a1 अपॉन a2 2/3 और b1 अपॉन b2 1/2,
और 2/3 1/2 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ आपको मिल गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2, और ये कंडीशन होती है आपकी यूनिक सॉल्यूशन की। क्लियर? यहाँ आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नोट इट डाउन। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले RHS में आपका 0 होना चाहिए, यानी इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। इक्वल के बाद जो कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो उसे आप LHS में ले आएँ। क्लियर? इसके बाद x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, ये आप लिख लीजिए, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन। क्लियर? अब देखिए x अपॉन, आप दोनों इक्वेशन में x वाला टर्म छिपा लीजिए और आगे बढ़िए। y के कोफिशिएंट को उठाइए, तो y का कोफिशिएंट कितना है? 1 और 2, 1 2। आगे आपका कांस्टेंट कितना है? -5 -8। क्लियर? y अपॉन y वाले टर्म को आप छिपा लीजिए, आगे बढ़िए। कांस्टेंट है -5 -8, आगे यहाँ कुछ नहीं है, पीछे आइए। 2 और 3 x का कोफिशिएंट। क्लियर? 1 अपॉन कांस्टेंट वाले टर्म को आप छिपा लीजिए, आगे बढ़िए। आगे आपका कुछ नहीं है तो पीछे आइए। x का कोफिशिएंट 2 और 3, और उसके बाद y का कोफिशिएंट्स 1 और 2। क्लियर? सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद ये एरो लगाइए। केवल आप एक एरो ये लगाएं, दूसरा वाला एरो ना लगाएं। क्लियर? अब देखिए, x अपॉन 1 इंटू -8, -8 आ गया। फिर माइनस लगाएंगे, ये माइनस आपका फॉर्मूले का है, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का इंटू, 2 इंटू -5 -10, y अपॉन -5 इंटू 3 -15, ये फार्मूले का माइनस। इसके बाद इन दोनों का इंटू, यानी -8 इंटू 2 -16, 1 अपॉन 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। नेक्स्ट x अपॉन -8 -10 इक्वल y अपॉन -15 +16, 1 अपॉन 4 -3 1, x अपॉन 10 -8 2, y अपॉन 16 -15 1 और 1 अपॉन 1। इसके बाद आप क्या करेंगे? x अपॉन 2 और 1 अपॉन 1 को एक साथ रखेंगे, और y अपॉन 1 अपॉन 1 को एक साथ रखेंगे। भाई यहाँ पर इक्वल के साइन है, इसका मतलब x अपॉन 2 इक्वल है y अपॉन 1 के, इक्वल है 1 अपॉन 1 के, ठीक है। तो x अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x 1 जा x इक्वल 2 1 जा 2। इसके बाद y अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y 1 जा y इक्वल 1 1 जा 1। ये आपकी x और y की वैल्यूज़ आ गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है आपका 3x - 5y इक्वल 20। 20 को आप इधर ले आइए, तो -20 हो गया। और 6x - 10y इक्वल 40, 40 को आप इधर ले आइए, -40 इक्वल 0। अब A1 अपॉन A2, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2, -5 अपॉन -10,
5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/2 और C1/C2 इक्वल -20/-40 माइनस माइनस कैंसल 21 ज़ा 22 ज़ा 1/2। तीनों की वैल्यूज़ इक्वल आ गई, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। और ये कंडीशन आपकी होती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? और इस कंडीशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि उन्होंने केवल यूनिक सॉल्यूशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने को बोला है। नोट इट डाउन। फोर्थ पार्ट है आपका x - 3y - 7 इक्वल 0 एंड 3x - 3y - 15 इक्वल 0। तो A1/A2 आपका आ गया 1/3 और B1/B2 आपका आ गया -3/-3 1। तो A1/A2 1/3, B1/B2 1 और 1/3 बन के इक्वल नहीं होता है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2 और ये कंडीशन आपकी हो गई यूनिक सॉल्यूशन की। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। नोट इट डाउन। तो देखिए हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। x/y/1/। तो x वाला टर्म छिपा दीजिए, आगे बढ़िए। -3 - 3 और -7 - 15। y वाले टर्म को छिपा दीजिए, आगे बढ़िए। -7 - 15। आगे यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 0, तो पीछे आइए 1 और 3 x के कोफिशिएंट्स। 1/ कांस्टेंट को छिपा लीजिए, आगे बढ़िए, कुछ नहीं, तो पीछे आइए 1 3 और -3 -3। x/-3 × -15 प्लस 45 माइनस -3 × -7 प्लस का 21 y/-7 × 3 -21 माइनस -15 × 1 -15 1/1 × -3 -3 माइनस 3 × -3 -9 x/, ये आपका आ गया 24 y/, ये आपका प्लस का 15 हो जाएगा, तो -21 और प्लस 15 -6 और 1/, ये आपका प्लस का 9 हो गया, 9 - 3 6। अब एक बार x/24 इक्वल 1/6, तो 6 बन जा 6 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बन जा x इक्वल 4 बन जा 4। अब y/-6 इक्वल 1/6, 6 बन जा 6 बन जा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल आपका आ गया -1। क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो a और b की किन वैल्यूज़ के लिए इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इनफाइनाइट की कंडीशन आपके पास ये है
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। तो A1 अपॉन A2 हमारा कितना है 2 अपॉन A माइनस B, भैया x के कोफिशिएंट का रेशियो, B1 अपॉन B2 y के कोफिशिएंट का रेशियो, और C1 अपॉन C2 कांस्टेंट का रेशियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को साथ साथ लेंगे और एक बार इन दोनों को साथ साथ लेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों टर्म आपस में इक्वल हैं, इक्वल का साइन लगा है। तो 2 अपॉन A माइनस B इक्वल 3 अपॉन A प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3A माइनस 3B इक्वल 2A प्लस 2B। 2A प्लस 2B को आप इधर LHS में ले आइए तो 3A माइनस 2A माइनस 3B माइनस 2B इक्वल 0। 3A माइनस 2A A और ये आपका माइनस 5B इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे तो 3 अपॉन A प्लस B इक्वल 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका हो जाएगा, पहले 3 का इंटू कर देते हैं तो 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल 7A प्लस 7B। 7A प्लस 7B को आप LHS में ले आइए तो 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B और माइनस 6 को आप RHS में ले जाइए प्लस 6। ये आपका हो गया 2A और ये आपका हो गया माइनस 4B इक्वल 6। यहाँ आपको 2 कॉमन मिल रहा है तो A माइनस 2B इक्वल 6। 2 आपका इधर अपॉन में चला गया, ठीक है, तो आ जाएगा A माइनस 2B इक्वल 3। भाई 6 अपॉन 2 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। भाई उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से करना है या सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के नीचे इक्वेशन नंबर सेकंड को पुट कर लीजिए। दोनों इक्वेशन में एक एक कोएफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट हो जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और माइनस 5B प्लस 2B माइनस 3B इक्वल माइनस 3। तो B आपका आ गया 3 अपॉन 3 1। B की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं तो A माइनस 2 इंटू 1 इक्वल 3। A माइनस 2 इक्वल 3 तो ये आपका आ गया 3 प्लस 2 यानी A इक्वल 5। ये आपने A और B की वैल्यू फाइंड कर ली और यही क्वेश्चन में आपसे निकलवा रहे थे। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ के की किन वैल्यूज़ के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। के की किन वैल्यूज़ के लिए दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमारी क्या होती है,
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। इसको हम अप्लाई करेंगे तो A1 अपॉन A2 हो गया हमारा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन 2k प्लस यहाँ पर नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों टर्म को साथ साथ लेंगे और एक बार इन दोनों टर्म को साथ साथ लेंगे। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 2k इक्वल माइनस 1 प्लस 3, तो k इक्वल आपका आ गया 2। इसके बाद इन दोनों टर्म को हम एक साथ लेंगे, 1 अपॉन k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2k प्लस 1 इक्वल k माइनस 1 नॉट इक्वल। k वाले टर्म आप एक साथ रखिए और कांस्टेंट को एक साथ, तो 2k माइनस k इज़ नॉट इक्वल माइनस 1 माइनस 1, तो k इज़ नॉट इक्वल माइनस 2। यानी दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन के लिए आपका k2 होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए। क्लियर, नोटेड डाउन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, 8x प्लस 5y इक्वल 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 4। आपको इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है। चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड, और उस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में या y की वैल्यू निकालिए x के टर्म में। मान लीजिए हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को उठा लिया, ठीक है, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या करिए, x को RHS में पहुँचाइए, तो 2y इक्वल 4 माइनस 3x, 2 इंटू में है, इधर अपॉन में आ गया, तो y इक्वल 4 माइनस 3x अपॉन 2। ये जो y की वैल्यू आई इक्वेशन नंबर सेकंड से, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 8x प्लस 5 और y की जगह पर 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल 9। तो 8x प्लस 5 का इंटू कर दीजिए, तो 20 माइनस 15x अपॉन 2 इक्वल 9। यहाँ अपॉन में 1 डाल लीजिए। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 1 2 जा 2 8 जा 16x प्लस 2 1 जा 1 का करेंगे, तो 20 माइनस 15x। ठीक है, अब 16x माइनस 15x, x प्लस 20 अपॉन का 2 इधर इंटू में चला गया, 9 इंटू 2, तो x प्लस 20 इक्वल आपका आ गया 9 2 ज़ा 18, तो x आपका आ गया 18 माइनस 20, यानी x इक्वल -2। क्लियर, ये जो x की वैल्यू आपकी आई, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इक्वल 4 माइनस 3 इंटू एक्स, और x है हमारा -2,
अपॉन 2, y इक्वल 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2, तो ये आपका आ गया 10 अपॉन 2, 2 5 जा, y आपका आ गया 5। ठीक है, ये हमने x और y की वैल्यू निकाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। तो 9 आपका RHS में था, उसको हम LHS में ले आए। 4 आपका RHS में था, उसको हम LHS में ले आए। अब इसके बाद x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन x अपॉन आपका आ जाएगा, x को छिपा लें आगे बढ़ें तो 5 2 माइनस 9 माइनस 4, y अपॉन y को छिपा लें आगे बढ़ें माइनस 9 माइनस 4 8 3, 1 अपॉन कांस्टेंट को छिपा लें आगे बढ़ें तो 8 3 5 2, और ये एरो लगा लीजिए आप। अब आपका आ जाएगा x अपॉन 5 इंटू माइनस 4 माइनस 20 माइनस 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, y अपॉन माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27 माइनस 8 इंटू माइनस 4 माइनस 32, 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। ये आपका हो गया माइनस 20 प्लस 18, और माइनस 20 प्लस 18 आपका माइनस 2, माइनस 27 प्लस 32, तो ये आपका कितना हो गया प्लस का 5, और ये आपका हो गया 1 अपॉन 1। तो एक बार x अपॉन माइनस 2 इक्वल 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल आपका आ गया माइनस 2, और यही आपका पिछले मेथड में हमने निकाला था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तब भी हमारा यही आया था। और एक बार इन दोनों को साथ साथ लेंगे तो y अपॉन 5 इक्वल 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इक्वल 5। आप किसी भी मेथड को अप्लाई करिए, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों ही मेथड में आंसर आपके सेम आएंगे। क्लियर? नोट इट डाउन।